दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए इंग्लिश के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इसके प्रश्नों को अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख चुके होंगे। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया कि सर उसका सलूशन चाहिए, तो मैंने उसका सलूशन लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, सभी का सलूशन कराने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम आधे घंटे से ऊपर वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैंने इसको सोचा कि पार्ट वाइज करके वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इस पार्ट में जितना डिस्कस हो सकेगा 10 मिनट के अंदर मैं उसको उतना डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद फिर उसको सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला है सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न है उसको चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है, पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज। तो क्या इस पैसेज को पढ़िए और इसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों, शायद आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैंने क्वेश्चन को पहले इसीलिए अपलोड कर दिया था। तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है। तो आंसर हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अबाउट टू हैपन। तो कह रहा है पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, यानी कि घटित होने के लिए, यानी घटित ही होने वाला हो। तो दोस्तों, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा इस सेंटेंस में, इवन थ्रू information on the impending occurrence of flood is now more accurate and certainly more timely। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे दोस्तों तो impending जो होता है दोस्तों, impending मतलब होता है about to happen और occurrence मतलब होता है घटना, तो यानी कि जो घटने वाली घटना है। तो यानी कि impending मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो हो जाएगा इम्पेंडिंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स अबाउट टू हैपन। तो इम्पेंडिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। इम्पेंडिंग अकरेंस, अकरेंस मीन्स होता है दोस्तों घटना, और इम्पेंडिंग मतलब घटने वाला, तो जो घटने वाली घटना है, ठीक। तो यहाँ पे इम्पेंडिंग हमारा जो हो जाए सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा है जो दोस्तों, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। तो दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि पैसेज में उस शब्द को बताइए जो उसका मतलब हो कि जो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, वे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हों। तो दोस्तों, उनको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियाँ। वे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। तो दोस्तों, सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी अब जब आप इसमें पढ़ेंगे पैसेज में तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ऑफ्टन स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स कैन काज वेरी हैवी डैमेज एज वेल एज। कह रहा है कि ट्रिब्यूटरी जो हमारी सहायक नदियाँ हैं उनसे भी बाढ़ आ सकता है और उनसे भी भारी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। तो ये ट्रिब्यूटरी जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तीसरा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट। तो दोस्तों, प्रोमिनेंट का जो नाउन फॉर्म है वह क्या है, यानी प्रोमिनेंट का जो नाउन है क्या होगा। तो दोस्तों, प्रोमिनेंट आपको देखो यहाँ पे पैसेज में दिया, इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे, तो इसी प्रोमिनेंट का नाउन पूछा है। तो दोस्तों, प्रोमिनेंट जिसमें मेंट जुड़ा रहता है, इसे ये सब उसमें होते हैं एडजेक्टिव, तो उसके लिए प्रोमिनेंस बना देंगे। प्रोमिनेंस तो हो जाएगा हमारा नाउन। तो PROMINENCE, ये हो गया हमारा प्रोमिनेंस, जो कि हमारा नाउन हो जाएगा। तो प्रोमिनेंट का नाउन हो जाएगा प्रोमिनेंस। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास चौथा, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड मिनिमाइज। तो कह रहा है जो वर्ड मिनिमाइज है यह किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव एडवर्ब है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पैसेज पे आपको दिया है मिनिमाइज का, देख लीजिए यहाँ पे मिनिमाइज पे यहाँ पे आफ्टर देयर इज वेरी लिटिल टाइम टू मिनिमाइज द डैमेज। तो कह रहा है डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत कम समय है। तो डैमेज जो है एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, मिनिमाइज जो है दोस्तों यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है। कह रहा है कि देखो इट इज़ वेरी लिटिल टाइम टू मिनिमाइज द डैमेज। तो डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत लिटिल टाइम, यानी कि जो मिनिमाइज है या डैमेज को एक्शन के लिए दिखा रहा है कि डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो टू के साथ मिनिमाइज लगा है, तो इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटी क्या होता है हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब। तो हमारा जो वर्ब वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ब, मिनिमाइज जो हमारा वह वर्ब है। और उसके बाद पांचवा है दोस्तों, व्हाट इज द मेन काज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में फ्लडिंग का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका पैसेज में क्या आंसर है। तो इसका जो आंसर है कि फ्लडिंग का मेन काज क्या है, तो देखो कह रहा है कि इन इंडिया, यहाँ पे आपको पैसेज में मिल जाएगा, इन इंडिया फ्लडिंग इज वेरी मच फंक्शन ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ आवर रेनफॉल। द मानसून
आर स्प्रेड ओवर ए शॉर्ट पीरियड विद इन द ईयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग द मच वॉल्यूम ऑफ रेन। तो कह रहा है, देखो दोस्तों, मतलब कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो कहते हैं बारिश होने का जो मेन कारण क्या है। तो मेन कारण जो है दोस्तों यही है कि जो इंडिया में फ्लडिंग फ्लडिंग जो है वेरी मच फंक्शन है ऑफ द सीजन नेचर ऑफ रेनफॉल। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला जो है दोस्तों छठवां, व्हाट हैव सम साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड। तो कह रहा है कि सम साइंटिस्ट जो है वह क्या एंटिसिपेटेड है, क्या मतलब अपेक्षित है, क्या अपेक्षा किए हैं कुछ वैज्ञानिक लोग। एंटिसिपेट मतलब होता है अपेक्षा करना। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वन सेट ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देखिए वन सेट ऑफ साइंटिस्ट हैज एस्टिमेटेड, मतलब अनुमान लगाया है, अपेक्षा किया है, दैट द मानसून कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। ये इसका हो जाएगा कि मतलब जो हमारा मानसून है बहुत कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत ही इंटेंसिव होता है। तो ये साइंटिस्ट का अनुमान लगाए हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं साइंटिस्ट हैज एस्टिमेटेड दैट मानसून कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है व्हाट काजेज क्लाइमेट चेंज। तो कह रहा है किस कारण क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसका भी पैसेज में जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा जो जवाब है वन मेजर फैक्टर, देखो दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट, यहाँ पे दिया है देखो यहाँ पे इस वाले में क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन थ्रू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। कह रहा है कि मानसून चेंज करने का क्या कारण है। तो कारण यही है कि जो ह्यूमन एक्शन, मानव जो कार्य हैं जिससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन सांद्रता हो रही बढ़ रही है किसकी, ग्रीन हाउस गैस की। तो इसी कारण से यहाँ पर जो हमारा नेचर है वो बदल रहा है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जो कारण मुख्य है यह है क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन थ्रू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर और विच कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट प्रीमेंट, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे पास है अठवां, नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सैलेंट एंड स्ट्राइकिंग आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द पैसेज फाइंड आउट द वर्ड। तो दोस्तों कह रहा है कि इन ये जो वर्ड है नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, इन सब का एक ही सिनोनिमस है, एक ही सिनोनिमस है इस पैसेज में दिया गया है। तो उस वर्ड को खोजना है। तो दोस्तों ये वर्ड हो जाएगा प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट जो भी हमारे लास्ट पैसेज के लास्ट वर्ड था वो जाएगा प्रोमिनेंट, वही इसका सिनोनिमस हो जाएगा प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे पास 9वां प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो दोस्तों ये देखो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड गैस और अदर सबस्टेंस बीइंग टेक इन। कह रहा है कि जो लिक्विड हो या गैस हो या कोई सबस्टेंस हो उसके अंदर लेने की जो क्षमता होती है, यानी उसको इन अंदर करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जर्वेशन कहते हैं, ओविलेशन कहते हैं। तो देखो दोस्तों उसको कहते हैं ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन कहते हैं। लेकिन इसका जो 3 यहाँ पे मीनिंग है इसमें से ABSORPTI जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑब्जर्प्शन, यानी कि हमारा जो पहला वाला है सही हो जाएगा ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब होता है अवशोषण करना, यानी अंदर की तरह खींचना। तो ये हमारा 9वें का पहला ए वाला सही हो जाएगा। 10वां हमारे पास है वाई डू साइंटिस्ट हैव ए साइट ऑफ रिलीफ। तो दोस्तों इस वाले का मैंने भी क्वेश्चन पाया नहीं, आप इसको खोज लीजिए। हम 11वां देखते हैं वाई डज द अर्थ फेल टू एब्जॉर्ब रेन वाटर। कह रहा है कि अर्थ जो है क्यों ज़्यादा रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है द मानसून आर स्प्रेड ओवर ए शॉर्ट पीरियड। कह रहा है मानसून थोड़े समय के लिए बहुत तेजी के साथ आती है। द ईयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग सो मच वॉल्यूम ऑफ रेन, और बहुत अधिक मात्रा में पानी को रख कर चली जाती है, पानी चला जाता है, आ जाता है। तो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई द अर्थ विथ इन द ईयर। तो इसीलिए क्या क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए कि जो मानसून है बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, इसीलिए वो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अंडरलाइन हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ये हो गया। इसमें से किसी 10 का ही आपको जवाब देना है। 11 था, इसमें 10 को मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला भी आपको पैसेज रीड करना है और रीड करने के बाद आपको उसका सही जवाब देना है। तो दोस्तों शायद आप लोगों ने पैसेज को रीड कर लिया होगा और पैसेज का एक पार्ट यहाँ पे आपको दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर जो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द केस स्टडी कंडक्टेड एट अपेक्स कॉलेज मुंबई। तो यहाँ पे जो कह रहा था कि अपेक्स कॉलेज मुंबई में है, उसका पर्पज क्या है। तो दोस्तों इसका जो लाइन था, पहले ही लाइन में इसका आंसर दिया था। तो दोस्तों देखिए उसका पर्पज क्या था, जो केस स्टडी चालू किया गया था अपेक्स कॉलेज में। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से तो समझ में आएगा। तो अपेक्स कॉलेज में जो केस स्टडी रखी गई थी, उसका पर्पज क्या था। तो यहाँ पे दिया है, द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ स्टडी वाज टू स्टडी थ्रोली द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द सेंचुरी। तो यानी कि क्या करता है, उसका पर्पज था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोल के इसमें दिख नहीं रहा है। तो स्पेसिफिक पर्पज ऑफ केस स्टडी एट अपेक्स कॉलेज इन मुंबई इज एम टू आइडेंटिफाई दियर रीडिंग एटीट्यूड्स पर्पज एंड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इस लाइन का आपका स्पेसिफिक पर्पज से 2ID25 देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपेक्स सेंचुरी इन द कॉलेज। यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा, सेंचुरी से यहाँ तक आपका क्या, यहाँ पे टेस्ट तक हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ स्टडी वाज टू स्टडी थ्रूली द रीडिंग हैबिट ऑफ 21st सेंचुरी अपेक्स प्रोफेशनल्स इन द कॉलेज, द एम टू आइडेंटिफाई दियर रीडिंग एटीट्यूड पर्पज एंड टेस्ट। तो यहाँ तक आपका ये जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्पफुल फॉर अस। तो कह रहा है कि हम लोगों के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है न्यूज़पेपर रीड करना। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों, क्या है सही जवाब इसका। तो इसका पहले लाइन में जवाब हो जाएगा दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट नॉट ओनली क्रिएट हैबिट ऑफ रीडिंग बट आल्सो ओपन द डोर टू सी इम्प्रूवमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि द रीडिंग ऑफ हैबिट ओपन द डोर टू सी इम्प्रूवमेंट इन आवर रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड पर्पज। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो आप इसको भी, इस लाइन को भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, विच मेथड वाज एडॉप्टेड बाय अपेक्स प्रोफेशनल्स फॉर द डाटा कलेक्शन। तो कह रहा है कि अपेक्स के द्वारा जो था डाटा कलेक्शन का कौन सा नियम लिया गया था, किस मेथड को लिया गया था। तो उसके लिए क्वेश्चनरीज मेथड का लिया गया था, प्रश्नावली नियम का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके दिया गया है। तो देखो यहाँ पर द डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग, सॉरी दोस्तों देखो मैं यहाँ पे, द डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग क्वेश्चनरीज मेथड। तो हमारा जो डाटा कलेक्ट हुआ था क्वेश्चनरी मेथड से हुआ था। इसका क्वेश्चनरी मेथड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, हाउ मेनी क्वेश्चनरीज, नहीं तो अभी तो पांचवा हमारे पास है, हु वेयर अपेक्स प्रोफेशनल्स हु कंडक्टेड द केस स्टडी। तो कह रहा है अपेक्स प्रोफेशनल्स कौन थे और इस केस स्टडी को किसने रखा था। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है ऊपर वाले पैसेज में कि देखो, द हैबिट्स ऑफ कॉलेज प्रोफेशनल्स, कॉलेज प्रोफेशनल्स ब्रैकेट में दिया है क्या, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे, द प्रोफेशनल्स आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे वैसे ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे और पीएचडी स्टूडेंट थे। और ये जो रखा था, ये जो हमारा केस स्टडी था, इसे अपेक्स कॉलेज मुंबई ने रखा था। द केस स्टडी वाज कंडक्टेड एट अपेक्स कॉलेज मुंबई। तो आप इसको अपेक्स कॉलेज ने रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है छठवां, हाउ मेनी क्वेश्चनरीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोफेशनल्स एंड हाउ मेनी वेयर रिसीव्ड। कह रहा है कितने जो क्वेश्चनरीज प्रश्नावली थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए और कितने लोगों को मिले और उसे कितने। तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इस वाली लाइन में, ए टोटल ऑफ 200 क्वेश्चनरीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कितना, 200 क्वेश्चनरीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एंड 143 फिलेड इन क्वेश्चनरीज, और 143 फिलेड हुए थे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 200 क्वेश्चनरीज जो थे वे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसमें से 143 जो थे वे रिसीव्ड हुए थे। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको आराम से। अब चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सप्लाई वन वर्ड फॉर ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन का एक सेट हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्वेश्चनरीज।
तो यहाँ पे इसका क्वेश्चनरी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ए पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड। तो कह रहा है 100 ईयर का जो पीरियड होता है क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी कहते हैं दोस्तों। ये सब वर्ड जो है आपके पैसेज में दिया गया है, आपके पैसेज से ये सब प्रश्न पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा सेंचुरी। और 9वां हमारे पास है दोस्तों, हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनरीज। तो दोस्तों देखो हमारे पास जो 200 टोटल थे वे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे और 143 हम रिसीव हुए थे। तो कितने लोगों ने उसको सबमिट नहीं किया था। तो दोस्तों 200 था, 200 में से 143 तो रिसीव किए, तो कितना हुआ, इसमें से 200 में से 143 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 7 और 57, यानी कि 57 जो थे वे डिस्ट्रीब्यूट क्या कहते हैं सबमिट नहीं किए थे। तो हमारा इसका हो जाएगा 57 कैंडिडेट डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।